भैया के नहीं छीने बड़े पीछे बजरा में के पीछे कैलाश बजरा में या देखो। नमस्कार, आपको बता दें कि दरभंगा जिला में ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा लगातार सभी जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि दरभंगा के जो एसएसपी हैं जगन्नाथ रेड्डी और सिटी एसपी शुभम आर्या की बात करें या फिर सदर डीएसपी अमित कुमार की बात करें, सभी लोगों के द्वारा महत्वपूर्ण बैठक कर महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है और सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने अपने दुकानों के सामने जो आपने अतिक्रमण कर लिया है उसको हटाया जाए। अपने अपने मोटरसाइकिल हो या फिर जो ऑटो चालक हैं या फिर जो भी लोग हैं जो अगर बीचों बीच सड़क पर कहीं पर गाड़ी लगाते हैं उनके खिलाफ भारी फाइन किया जाएगा, उनको समझना होगा। ऐसे में आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों की बात करें, आप जाइए, अगर आपको ट्रैफिक व्यवस्था में इतनी सुधार मिलेगी क्योंकि लोग अतिक्रमण करते नहीं है। जो लोग अतिक्रमण करते हैं उनको या तो फिर वहां पर पेनल्टी किया जाता है या फिर उनके अतिक्रमण को तोड़ दिया जाता है। ऐसे में दरभंगा शहर को अगर सुधारना है तो एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी के बातों को सुनना पड़ेगा, ट्रैफिक डीएसपी के बातों को सुनना पड़ेगा, ट्रैफिक जवानों के सभी बातों को सुनना पड़ेगा। ऐसे में सभी लोग जिम्मेदार हैं। जो लोग समझ नहीं रहे हैं, अपने दुकानों को, बड़े बड़े मॉल खोल रखे हैं, सड़कों पर मॉल है, उनके सामने गाड़ियां हैं, उनको शर्म नहीं होती है कि आखिरकार जो शहर है वो हमारा शहर कितना गंदा बन गया है, ट्रैफिक व्यवस्था कितना लचर हो गया है। तो ऐसे में समझने की बात है। सभी लोगों से भारत उदय समाचार भी अनुरोध करता है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अपने अपने दुकानों के सामने से अतिक्रमण को हटाएं और कहीं भी गाड़ी जो आप खड़े कर देते हैं इसमें सुधार लाएं। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा वो हम आपको सुनाते हैं। महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग होरलपट्टी दरभंगा बिहार, यहाँ पर नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स आईएनसी बीएनआरसी बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। का संपर्क सूत्र है 9102808052। यहाँ के बच्चे डीएमसीएच में प्रैक्टिकल करते हैं। सर, अभी इंटरमीडिएट एग्जाम भी चल रहा है, साथ ही अभी 13 फरवरी से मैट्रिक एग्जाम भी होने वाला है। किस तरह से तैयारी है? दूसरी ओर देखा जा रहा है कि लगातार आपके जो टीम है वो काम कर रही है। क्या सब निर्देश दिया गया है और वन वे को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, वन वे को लेकर एक मीटिंग हुई है, ठीक है। इसमें जो भी टेम्पो पड़ाव और बस पड़ाव जो चिन्हित नहीं है वहाँ से उनको हटवाने का आदेश हुआ है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है मैट्रिक परीक्षा और इंटर परीक्षा का, तो इंटर परीक्षा को लेकर हमने स्कूल्स वगैरह को चिन्हित किया है और वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। फोर्स वहाँ स्टैटिक रहेगी। जब भी लोग स्कूल में आएंगे या स्कूल से जाएंगे तो वहाँ लाइनअप करने के लिए फोर्स रहेगा ताकि उन लोग शहर के लोगों को असुविधा नहीं हो। इसके अतिरिक्त जो भी दुकानदार अपने दुकान को आगे बढ़ाए हुए हैं, ठीक है, उनसे कुछ दिन हम लोग अभी 2-3 दिन रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप लोग जो दुकान बढ़ाए हुए हैं उसको अंदर कर लीजिए। अगर वो अंदर नहीं करेंगे तो वरीय पदाधिकारी द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उसका हम लोग अक्षरशः पालन करवाएंगे। जैसे अभी आपने कहा दुकानदार, हम जब आप बीच शहर को घूमते होंगे तो आप देखते होंगे कि जिसका भी दुकान है, चाहे जो भी दुकान हो, खाने पीने से लेकर या फिर कपड़े का लेकर, तो लोग दुकान को छोड़कर लगभग 2 हाथ सड़क की तरफ जो है दुकान को बढ़ा लेते हैं। तो उनको सिर्फ समझाने की ज़रूरत है या फिर वो पूरा हटाना पड़ेगा? मतलब हटाएंगे हम लोग पहले बोलेंगे कि आप खुद हटा लीजिए। अगर वो नहीं हटाएंगे तो फिर उस पर वरीय पदाधिकारी जिस तरह का आदेश करेंगे उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जो सब्जी विक्रेता हैं, खासकर आपका हजमा चौक, लोहिया चौक जिसे बोलते हैं, समस्तीपुर से लोग आते हैं, वरीय पदाधिकारी का भी आने का जाना, बहुत सारे लोग वहाँ से आते जाते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि शाम के समय वहाँ पर लगता है जैसे कि ये सब्जी मार्केट लोहिया चौक ही है। तो लोग कहते रहते हैं कि इसको लोहिया चौक नहीं सब्जी मार्केट ही घोषित कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठ जाता है। आप सर क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इस सब्जी मार्केट को लेके हमने काफ़ी प्रयास किया है और हम चाहेंगे कि ये प्रयास निरंतर चलता रहे और लोग गुदड़ी में ही अपना सब्जी बाजार लगाएं, क्योंकि वो चिन्हित स्थल है। पूर्व में लगता भी था सर यहाँ पे ऐसा, वो चिन्हित स्थल है, तो हम लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं। हमने वहाँ एक स्टैटिक अपना फोर्स भी रखा हुआ है शाम के समय में, जो एक गाड़ी के साथ रहती है और अगल बगल रुकने वाली गाड़ियों को भी हटवाती है और सब्जी वालों को भी वहाँ से हम लाइनअप करके हटाते हैं। सर, आप जैसे कहे कि एक गाड़ी भी लगी रहती है, फोर्स भी लगा कर, तो अननेसेसरी कहीं ना कहीं जो मेन पावर है उसका वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये अगर समझ जाए लोग कि हमें नहीं लगाना है तो फिर पुलिसिंग जो वहाँ पर इतना जो ये हो रहा है वो भी हट जाएगा। फिर देखिए, कानून का पालन अगर लोग खुद से करने लगे तो फिर
पुलिस प्रशासन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस प्रशासन इसीलिए है क्योंकि कानून का पालन करवाना पड़ता है। लोग अगर इतने समझदार होते या लोग इतने सचेत होते हैं कि भाई हमारे कारण से रोड पर समस्या हो रही है, तो फिर वो ट्रैफिक की जो जाम की समस्या वो कभी होती ही नहीं। तो फोर्स स्टैटिक इसीलिए रखा जाता है कि लोग कम से कम उस फोर्स को देखकर कि यहाँ नहीं लगाना है ताकि लोगों को असुविधा हो। इस चीज़ को लेकर हम थोड़ा लोगों को संवेदनशील भी कर रहे हैं कि भाई यहाँ मत लगाइए, आपके कारण पूरे ट्रैफिक व्यवस्था में समस्या आ रही है। दूसरी बात सर, एक मेजर समस्या ये हो रहा है कि जब हम वन वे की बात करते हैं लहरियासराय लोहिया चौक से लेकर दरभंगा की, तो जितने भी ई रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, उनका कोई तरीका नहीं है लगाने का। वो कहीं भी लगाते हैं, कहीं भी डालते हैं, कहीं भी घुसाते हैं, तो उस वजह से अधिकतर जाम की समस्या भी बनती है। तो क्या ऐसे लोगों पर नकेल कसेंगे क्या आप लोग? ई रिक्शा जो भी वन वे का उल्लंघन करता है, हम जब भी मूव करते हैं उसमें, तो हम पकड़ते हैं, उसको फाइन करते हैं। और हमने अपने जो स्टैटिक पदाधिकारी या जो कर्मी हैं उनको बोला हुआ भी है कि अगर आपके क्षेत्र में ई रिक्शा है या कोई भी ऐसी गाड़ी जो वन वे में जाएगी, जिम्मेदारी आपकी तय होगी। और ई रिक्शा पर जो कार्रवाई करेंगे तो करेंगे ही, उन पर भी कार्रवाई के लिए हमने बोल दिया है। तो क्या ये माना जाए जो अभी मौजूदा जो ट्रैफिक व्यवस्था है दरभंगा का, वो आप लोग एक तरह से कमर कस लिए हैं कि सब कुछ मतलब सही करना है पूरा? हाँ, सुधार के लिए हम लोग कमर कस लिए हैं और धीरे धीरे करके लोगों को जागरूक करते हुए सुधार करेंगे। और जो आदमी फिर भी सुधारने की स्थिति में नहीं रहेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। सर, जो हमने कभी नहीं देखा वो हमने देखा कि दरभंगा पुलिस के पेज से लाइव किया जा रहा है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी मतलब, तो सोशल मीडिया एक अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म तो है ही। सोशल मीडिया के माध्यम से हम बताएंगे तो कई लोगों तक एक ही चीज़ बहुत कम समय में पहुंच जाएगी। तो मैंने बताया जैसा कि हम पहले जागरूक करेंगे लोगों को, तो जागरूक करने का जो तरीका है उसमें एक सोशल मीडिया भी है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से, या अपने फोर्स के द्वारा फोर्स को डिसिप्लिन बनाते हुए वहाँ जो लगाते हैं उनको पहले हम लोग जागरूक करें कि भाई ये ट्रैफिक की समस्या इन चीज़ों के कारण हो रही है, तो आप भी इसमें सचेत हो जाइए, नहीं तो आगे कार्रवाई की जाएगी। वन वे में कोई मोटरसाइकिल का तो अभी बैन वगैरह तो नहीं? फिलहाल उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं है। उस पर वरीय पदाधिकारी का जो आदेश होगा उसके अनुसार पालन किया जाएगा। एम्बुलेंस वगैरह अभी उस पर भी जो मतलब चल रहा है वो अभी? हाँ, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब कुछ अगर निर्देश मिलता है तो सबको सूचित कर दिया जाएगा। सूचित करने के बाद ही उसको लागू किया जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, होरलपट्टी, दरभंगा, बिहार। यहाँ पर नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ANM, GNM, BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स INC, BNRC, बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। का संपर्क सूत्र है 9102808052। यहाँ के बच्चे DMCH में प्रैक्टिकल करते हैं।